हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, नया साल आ रहा है और हर साल की तरह आने वाले नए साल में भी हम एक रिजोल्यूशन रखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिजोल्यूशंस क्या होते हैं? हम रोज जल्दी उठ के लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करेंगे। इस साल हम किसी भी तरह का टाइम पास नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस साल मुझे यूपीएससी क्लियर करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर 2022 में यूपीएससी क्लियर करना आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, तो मैं आपको एक 7 स्टेप मेथड बताता हूँ जो आपको आपका जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है वो अचीव करने में जरूर हेल्प करेगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ जो आपको आपके रिजोल्यूशन को अचीव करने में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोग्राम का नाम है प्रयास, और ये एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिसमें 5100 एमसीक्यूज के थ्रू आपके सिलेबस के हर पॉइंट को कवर किया जाएगा। इसमें 11 करंट अफेयर्स के टेस्ट भी रहेंगे जो पिछले एक साल के सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें 25 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 4 सीसैट के टेस्ट रहेंगे और उसके साथ साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। टेस्ट के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स डुएबल है, एंड इन दिस टेस्ट सीरीज graded approach to the syllabus has been used, where syllabus will be covered bit by bit and breaking into the small portions which are doable and easy to cover। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या है वो 7 स्टेप मेथड जिससे हम अपना जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है उसको अचीव कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप टू अचीव व्हाट वी वांट इज टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, ये आपको पक्का करना है, ये आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 की जो एग्जाम है वो क्लियर करनी है, ये मेरा गोल है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। द सेकंड स्टेप इज टू राइट इट डाउन। अगर यूपीएससी क्लियर करना आपका गोल है, जो आपने डिसाइड किया है, उसको आप कहीं पे भी लिख लो। आप अपने स्टडी रूम में, मोबाइल और लैपटॉप के वॉलपेपर में, या कहीं भी जिससे आपको आपका गोल आंखों के आगे दिखता रहे, आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है। लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो माइंड में होता है वो थॉट डिसअपियर हो जाता है, बट व्हेन वी राइट इट समवेयर वी कैन सी इट एंड वी कैन रीड इट। थर्ड स्टेप इज टू सेट द डेडलाइन फॉर योर गोल। आपका जो एक ब्रॉड गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको सेट करना है। फिर आपका जो गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके भी आपको डेडलाइंस सेट करनी है। डेडलाइंस जो होते हैं दे एक्ट एज अ फोर्सिंग सिस्टम इन अवर ब्रेन। जब किसी भी चीज की डेडलाइन नजदीक आ रही होती है तो अपने माइंड में एक प्रेशर बिल्ड होता है जो हमें ज्यादा फास्ट और इफिशिएंट काम करने के लिए फोर्स करता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम डेडलाइंस मिस कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइंस सेट करते वक्त हमें रीजनेबल डेडलाइन सेट करनी है। कोई भी सेकंड पर्सन आपको टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता, क्योंकि किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट को रीड करने में आपको कितना टाइम लगता है ये सिर्फ आपको पता है, और उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दिन हम मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन टाइम टेबल अपने प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाता है। फिर भी किसी दिन अगर आपका डेडलाइन मिस हो भी गया तो उस टारगेट को आप रीशेड्यूल करिए और कोशिश करिए कि बार बार आप डेडलाइंस मिस ना करें। स्टेप 4 इज लिस्ट आउट थिंग्स विच यू नीड टू डू टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपके यूपीएससी क्लियर करने के गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसको आपको लिस्ट आउट करना चाहिए। यू कैन कैटेगराइज द थिंग्स टू डू एंड टू अवॉइड। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर स्टडी करना, प्रयास के थ्रू एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, इस तरह की सारी चीजें जो यूपीएससी क्लियर करने के लिए जरूरी है वो आप टू डू लिस्ट में रख सकते हैं। और जो चीजें आपको लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के पाथ में डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको अवॉइड करना है। आपको वो भी चीजें लिस्ट आउट करके रखनी है, जैसे कि मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है, मुझे किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। इस तरह की कई चीजें जो आपको लगता है कि आपके गोल से वो डिस्ट्रैक्ट करती है, वैसे सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। स्टेप 5 इज टू प्रायोरिटाइज टू डू लिस्ट। जो भी चीजें आपने करने का प्लान किया है, जैसे रीड करना, रिवाइज करना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, करना तो हमें ये सब है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हैं जो पहले करनी है और कुछ चीजें हैं वो बाद में करनी है। ऐसे हैफेजार्ड तरीके से कुछ भी रैंडम नहीं कर सकते। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में उसको करना ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, फिर सब्जेक्ट की रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर आपने जो भी पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे ताकि ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, और उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और यही सारी चीजें आपको फिर से रिपीट करते रहनी है। सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सिलेबस कंप्लीट करके उसको काफी टाइम रिवाइज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें मल्टीपल टास्क आप कर रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
एक लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें करने से उनका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। स्टेप नंबर 6 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टू टेक एक्शन ऑन योर गोल इमीडिएटली। दोस्तों हम हमेशा सुनते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और सक्सेस और फेलियर के बीच एक ही डिफरेंस होता है, प्लान सभी करते हैं लेकिन हर कोई एक्शन नहीं लेता। सक्सेसफुल वही होते हैं जो एक्शन लेते हैं। इट डजंट मैटर हाउ बेस्ट योर प्लान इज, but what matters the most is you need to take action upon your plan. So the sixth and most important step is to act upon whatever we have decided. Seventh and the last step is do something every day that moves you in the direction of your goal. रोज आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके गोल की तरफ एक कदम आगे ले चले। जैसे कि किसी दिन कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर आप 20 एमसीक्यू ही कर लीजिए, कम से कम एडिटोरियल और प्रीलिम्स बूस्टर का आप वीडियो ही देख लीजिए। मतलब कुछ भी करिए लेकिन रोज ऐसा कुछ करिए जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। तो हम आशा करते हैं कि ये जो 7 स्टेप मेथड है ये आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे और आपके गोल को अचीव करने में ये 7 स्टेप मेथड आपको हेल्प करे और नया साल आपके लाइफ में सक्सेस लेके आए। ओनली टीम की तरफ से आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।